Hello students, you are doing well. Today we start with a numerical problem on electrode potential of a cell or cell illumination, or how can we say that which electrode is acting as a cathode or which is acting as an anode. This is one numerical, and according to this, a cell is prepared by dipping एक कॉपर रोड, यानी कि एक सेल जो है हमने जो है एक कॉपर रोड को एक कॉपर के सोल्यूशन के अंदर, जैसे हमने सेल पहले बताए थे, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर जो है 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, उसके अंदर कॉपर की रोड एंड ए निकल रोड इन 1 मोलर निकल सल्फेट सोल्यूशन, यानी कि कॉपर और निकल का सेल है ये. द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कॉपर एंड निकल, कॉपर का और निकल का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है. कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है +0.34 वोल्ट और जो है निकल का है 0.25 वोल्ट रिस्पेक्टिवली. यानी कि जो पहले लिखा है, पहले हमने कॉपर लिखा था तो कॉपर का पहले दिया, निकल का बाद में दिया. तो इन वैल्यूज के बेस के ऊपर हमने क्या क्या निकालना है. पहला क्या निकालना है, विच इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज एनोड एंड कैथोड, कि इसमें से जो है कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड होगा, कौन सा एनोड होगा. दूसरा, व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन, कि सेल की रिएक्शन एक क्या होगी इसके अंदर जो है वो हमने लिखना है. और थर्ड है इसके अंदर, हाउ इज द सेल रिप्रेजेंटेड, एक सेल को कैसे लिखा जाता है. और चौथा है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल. ये चारों आपने आंसर निकालने हैं यहाँ पे. तो इन चारों आंसर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे. पहला, विच इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज एनोड एंड कैथोड, कि कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड एंड कैथोड का काम कर रहा है. तो अगर आपको पिछले टॉपिक का ध्यान, तो हमने की थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहा था हमने, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसके ऊपर रिडक्शन होनी चाहिए. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसके ऊपर रिडक्शन होनी चाहिए, जिसका कम होगा उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होनी चाहिए. अब वैल्यूज क्या दी हुई है, एक तो दी है -0.25, एक दी है +0.34 वोल्ट. तो इसमें वैल्यू कम कौन सी है, -0.25, एंड ज्यादा कौन सी है, +0.34. तो इट मीन जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसके ऊपर रिडक्शन होगी. तो इट मीन कम वैल्यू है निकल की, निकल के ऊपर ऑक्सीडेशन और कॉपर के ऊपर रिडक्शन. तो इट मीन्स निकल इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज एनोड एंड कॉपर विल एक्ट एज कैथोड. तो इट मीन्स निकल के ऊपर हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी और कॉपर के ऊपर जो है रिडक्शन होगी. तो पहला आंसर क्या होगा, निकल इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज एनोड व्हाइल दैट ऑफ कॉपर विल एक्ट एज कैथोड, और वी कैन से ऑक्सीडेशन ऑफ निकल एंड रिडक्शन ऑफ कैथोड कॉपर विल टेक प्लेस. So this is the answer of first part. Second part, what will be the cell reaction. अब सेल रिएक्शन क्या होती है, कि जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है
वो लेफ्ट साइड में और जो इसका प्रोडक्शन होती है वो राइट साइड में। तो ऑक्सीडेशन किसके ऊपर हुई है? निकल के ऊपर। तो निकल, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर लिखेंगे हम इसको। देन सोल्यूशन क्या था? निकल सल्फेट NiSO4 1 मोलर सोल्यूशन है। और sorry, what will be the cell reaction? What will be the cell reaction? So cell reaction, it is nickel के ऊपर oxidation that combines with copper sulfate solution to give you nickel sulfate and copper। अब इसके अंदर क्या है? निकल की ऑक्सीजन स्टेट 0 यहाँ पे, यहाँ +2 है, कॉपर की यहाँ +2 है और निकल की 0 है। तो निकल के ऊपर यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और कॉपर के ऊपर रिडक्शन। तो यहां से हम इसके अंदर बता सकते हैं ये क्या है? व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन। तो हमने जो पिछला फर्स्ट पार्ट किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे किसके ऊपर ऑक्सीडेशन है, किसके प्रोडक्शन थी, उसके अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर रिएक्शन लिख दी। निकल एंड कॉपर सल्फेट गिव यू निकल सल्फेट एंड कॉपर। दिस इज कॉल्ड द सेल रिएक्शन। इट इज द सेल reaction. Now, third part is how is a cell represented? सेल को कैसे लिखा जाता है? तो इसके अंदर जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, जो एनोड है वो लेफ्ट साइड में, उसके बाद साल्ट ब्रिज, देन कॉपर सल्फेट 1 मोलर एंड इलेक्ट्रोड ऑफ कॉपर। So this is the cell representation. That is the third answer. That is anode, that is cathode. So this is the third answer. How is the cell represented? Fourth part is calculate the EMF of the cell. So E naught cell is equal to E naught cathode minus E naught एनोड। ई नोट कैथोड, कैथोड था कॉपर वाला, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था +0.34 वोल्ट, तो इट इज 0.34 माइनस, और निकल का था -0.25, इट कम्स आउट टू बी 0.34 प्लस 0.25 और इक्वल टू 0.59 volts. So this is the fourth answer, and we have given the all the answer and how this numerical is solved.
सेकंड न्यूमेरिकल, कैन 1 मोलर जिंक सल्फेट solution be stored in a vessel made up of copper. E naught of zinc is minus 0.76 volt and that of copper is ये आपके पास क्वेश्चन है। इसमें आपके पास एक बर्तन है कॉपर का, ये कॉपर है और इसके अंदर आपने जिंक सल्फेट डाल दिया। तो हमारा क्या क्वेश्चन है कि क्या इस कॉपर के बर्तन के अंदर हम जिंक सल्फेट को रख सकते हैं? तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? इसमें आंसर आपका यस, कि हम कॉपर के बर्तन के अंदर जिंक सल्फेट रख सकते हैं। अगर मैं इसको उल्टा कह दूं कि मैं जिंक का बर्तन ले लूं और उसके अंदर कॉपर सल्फेट, तो हम उसको नहीं रख सकते। अब इसको कैसे रख सकते हैं? अब आपको रिएक्शन दो, यहां मेटल क्या था? कॉपर, ठीक है, और सॉल्यूशन क्या है? जिंक सल्फेट। इन दोनों के बीच में अगर हम मान लेते हैं कि इनके बीच में रिएक्शन होती है, तो हम क्या मानेंगे कि कॉपर से ये कॉपर 2 पॉजिटिव बन गया, तो ये तो होगी ऑक्सीडेशन। यहां जिंक से जिंक, जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक, तो ये हो गया रिडक्शन। लेकिन अगर हम इसके अंदर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेक करें, जिंक हैज लोअर रिडक्शन पोटेंशियल एंड copper has higher reduction कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। तो अगर हम इसको हायर मान के चल रहे हैं तो कॉपर के ऊपर क्या होनी चाहिए थी? रिडक्शन होनी चाहिए थी। लेकिन यहां क्या हो रही है? कॉपर के ऊपर ऑक्सीडेशन, ये तो उल्टा है, यानी कि इनके बीच में रिएक्शन नहीं हो रही। अगर कॉपर के ऊपर रिडक्शन हो रही होती तो यानी कि इनके बीच में रिएक्शन हो रही थी, ये रिएक्शन नहीं हो रही है। तो अगर इसका ई नोट सेल भी निकालोगे तो क्या होगा उसके अंदर? अब कैथोड कौन सा है? जिसके ऊपर रिडक्शन हो रही है। तो रिडक्शन हो रही थी जिंक के ऊपर, जिंक की वैल्यू है -0.76 और इसकी होगी -0.34 और ये आ गया -1.1 वोल्ट। तो ये वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव जब वैल्यू होती है तो वो रिएक्शन नहीं होती। इसको इनके बीच में रिएक्शन नहीं हो रही, इसलिए हमारा आंसर क्या? यस है। तो इसलिए हम कॉपर के वेसल के अंदर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन को रख सकते हैं। तो दैट इज द आंसर। इसी तरह से हमारे पास और कई एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, तो
करके जो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, नहीं क्लियर होगा आप मेरे को सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट है इसमें डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ, डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ, डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल ऑन concentration and टेम्परेचर, या इसको हम यहाँ पे नेरेस्ट इक्वेशन भी कहते हैं। इसको नेरेस्ट इक्वेशन भी कहते हैं हम जो है। अभी तक जो हमने किया उसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन थी हमारी 1 मोल कंसंट्रेशन एंड 298 केल्विन टेम्परेचर, तो हम कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। इफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर चेंजेस, अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर से चेंज हो जाती है या टेम्परेचर 298 केल्विन से चेंज हो जाता है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे जो है, तो उस टाइम पे हम एक यूज करते हैं रेडिकल द नीरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। So the electrode potential at this condition, that when concentration and temperature changes, is given by nearest equation, and it is written by in the form of Coriolis reaction. कि मान लो एक रिएक्शन हम मान लेते हैं M N पॉजिटिव प्लस N इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू M, ये एक रिएक्शन है। तो इसके लिए जो है जो नेरेस्ट इक्वेशन होगी वो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर है, दैट इज गिवन बाय देन ई इलेक्ट्रोड। अब यहां पे ई नोड नहीं है, क्यों? अगर ई नोड होता तो कंसंट्रेशन आपकी ये थी और टेम्परेचर ये था। अब हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, तो इसलिए हमने ई लिखा, यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन और टेम्परेचर डिफरेंट है, इज इक्वल टू ई नोट, ई नोट इलेक्ट्रोड। अब यहां पे ई नोट है इलेक्ट्रोड का, इसमें से जो है माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन एम कंसंट्रेशन बाई एम एन पॉजिटिव आयन। इस रिएक्शन के बेस के ऊपर मैंने क्या किया कि इसका मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। इट इज गिवन बाई ई इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी एन एफ एल एन एम, एम क्या था जो प्रोडक्ट में था हमारे पास,
जो प्रोडक्ट में था उसको मैंने ऊपर लिया और जो रिएक्टेंट में था उसको मैंने नीचे लिया। तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। सो दिस इज कॉल्ड द नियरेस्ट इक्वेशन फॉर ए इलेक्ट्रोड। और ये एक रिडक्शन रिएक्शन की तरह ही मान के चल रहे हैं जैसे हमने पहले मान ली थी। तो इट इज ए नियरेस्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड वेयर द रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस। नाउ अब इस रिएक्शन के अंदर जो है E इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन कंडीशन, और E नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो ये जो E था, ये जो हमें कंडीशन दी हुई होंगी, टेम्परेचर प्रेशर वगैरह जो कुछ भी होगा उसके अकॉर्डिंग जो होगी, और E नॉट जो हमारा जैसे पहले हमने किया था, R इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट, R is called gas constant and its value is 8.314 joule per Kelvin per mole। ये इसकी वैल्यू यूज करनी है आपने R की 8.314। T is the temperature in Kelvin, केल्विन में आपने यहां यूज करना है, और N is the number of electrons, जो रिएक्शन अभी लिखी थी मैंने इससे पहले M पॉजिटिव प्लस N इलेक्ट्रॉन गिव यू, तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, और F इज फैराडे। और इसके अंदर जो है जो 1 फैराडे है, 96,500 कूलम्स। ये F की वैल्यू पुट करते हैं, एंड M S is the concentration of electrode, but it is supposed to be equal to 1। सॉलिड अगर प्योर फॉर्म में लेके चलते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन 1 मान के चलते हैं, एंड Mn पॉजिटिव इज द concentration of ions in solution। कि सॉल्यूशन के अंदर जो आयन की कंसंट्रेशन है वो कितनी थी, वो हमने इसके ऊपर नोट करनी है। तो ये हमारे पास जो है एक फार्मूला था, उस फार्मूले के अंदर हम R की वैल्यू E को 298 केल्विन मान के ही, और F को हम यहाँ पे जो है 96,500 पुट कर, और इस M को जो है 1 पुट करना है हमने। और ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है LN का मतलब होता है लॉग बेस E। मैथ में आप लॉग पढ़ते हो तो यहाँ पे बेस E है, तो अगर इसको बेस 10 में हमने कन्वर्ट करना है तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.303 भी यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बेस के ऊपर ये सारा फार्मूला निकले क्या आता है जो है,
on substituting the different values we get E is equal to E नोट, ये जो रिएक्शन थी हमारी, माइनस आर की वैल्यू 8.314 जाउल्स पर केल्विन पर मोल इनटू टेम्परेचर था आपका 298 केल्विन। एन को आपने ऐसा करना है जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे इनटू 96500 कूलम्स, और इस एल एन को हमने यहाँ पे 2.6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे इसका 2.303 आ जाएगा। इसके अंदर जो है लॉग हो जाएगा, ये एल एन की जगह यानी कि जो बेस ई था, अब यहाँ पे बेस क्या आ गया, इसका 10 आ गया है। तो यहाँ पे एम एस को 1 पुट कर देंगे और ये हमारे पास आएगा एम एन पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड का न्यूमेरिकल आ गई, और इसकी जब कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद ये सारा आ जाएगा आपका जो है -0.5 0.0591 अपॉन एम log 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव। तो एक इलेक्ट्रोड के लिए हमारे पास ये रिएक्शन आ जाएगी। तो इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू ई नोट प्लस 0.0591 अपॉन एन log एम एन पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, यानी कि इसकी पावर -1 कर दी, -1 करोगे तो यह मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर हम ऐसे यूज करते हैं इसको जो है, तो जैसे आपको इजी लगता है वैसे इसको यूज कर सकते हो। तो ये एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसको हम सेल के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। अभी सेल के अंदर क्या था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होती हैं, तो हम अभी हमने सिंगल इलेक्ट्रोड के ऊपर इसको अप्लाई किया, इसको सेल के ऊपर भी हम अप्लाई करेंगे। तो उसको जो है now calculation of EMF of the cell with the help of nearest diffusion। अब सेल के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे हम, कि मान लो मेरे पास ये सेल है, और ये टेम्परेचर इसका 298 केल्विन है, टेम्परेचर 298 केल्विन। तो इसके बेस के ऊपर अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज नोट करो, यहाँ पे मैंने एक्स का सोल्यूशन लिखा है। अब मैंने यहाँ पे 1 मोलर नहीं लिखा मैंने, तो 1 मोलर अगर मैं लिखता तो हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ वाली कंडीशन आ गई। तो अब इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रोड है जिंक और कॉपर,
तो इसके अंदर जो है जिंक के ऊपर आपकी ऑक्सीडेशन और इसके ऊपर रिडक्शन, और ये एनोड है, ये कैथोड है। सो फ्रॉम दिस E नोट Zn, or we can say according to nearest division, E Zn240/Zn is equal to E naught Zn240/Zn माइनस, अगर इसके अंदर आप ध्यान करो तो दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये 0.0591/2 log 1/Zn240 एक्वस कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम मेंशन करते हैं। सिमिलरली फॉर सेकंड इलेक्ट्रोड E copper 240/copper is equal to E naught copper 240/copper minus 0.0591/2 log 1/copper 240 एक्वस कंसंट्रेशन। तो आप इसको यूज कर सकते हो यहाँ पे जो है। तो ये दो इलेक्ट्रोड की मैंने आपको रिएक्शन लिख दी। ये वाला कौन सा था, जिंक के ऊपर एनोड कहा था इसको, और इसको कहा था हमने कैथोड। तो इसके बेस के ऊपर अगर स्टैंडर्ड ईएमएफ के अकॉर्डिंग ध्यान हो तो हम ईएमएफ कैसे निकालते थे, E cell is equal to E cathode माइनस E एनोड। हमारा ये फार्मूला था। अगर E नोट सेल निकालना होता था हमें तो E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। अब हमने E सेल निकालना है, तो E सेल क्या होगा, E कैथोड माइनस E एनोड। अब कैथोड और एनोड की रिएक्शन हमारी ये है, तो ये क्या हो गया, ई सेल किसके बराबर हो गया, कैथोड और एनोड के बराबर। तो कैथोड ये था हमारा, एनोड ये था हमारा, कैथोड ये था। तो इट मीन्स हम कैथोड की रिएक्शन ये लिखेंगे, दैट इज ई नोट कॉपर 2 माइनस 0.0591/2 log 1/copper 240 aqueous concentration माइनस E नोट, ये ब्रैकेट के अंदर होगा, Zn240/Zn माइनस 0.0591/2 log 1/Zn240 aqueous concentration। तो ये हमारे पास जो है एक सेल के लिए वैल्यू निकल आई। तो इसमें अब E नोट माइनस इस E नोट को ले लिया मैंने, इसको इकट्ठा कर लिया, माइनस अब ये क्या है, ये दोनों के अंदर 0.509/2 कॉमन है। जब इसमें से कॉमन लेंगे 0.0591/2 और ये बच जाएगा log
1/Zn copper 2 positive minus log 1/Zn2 positive। तो ये दोनों एक्वस टर्म होंगे यहाँ पे और ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो जाए। तो ई सेल किसके बराबर था? कैथोड में, यानी कि ई सेल क्या हो गया? इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ए नोट। तो ये हो गया ई नोट सेल माइनस 0.059/2 log, ये log है a माइनस बी। तो log a माइनस बी होता है log a/p। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? log a माइनस log b। तो ये 1/copper 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन oblique 1/Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन। तो हमारा इसमें Zn2 पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा log Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन oblique copper 2 पॉजिटिव, ये बन गया। तो ई सेल ये बन गया हमारा। तो हमने एक सेल के लिए अलग कंडीशन के ऊपर जिसकी कंसंट्रेशन डिफर करेगी उसके लिए हमने ई सेल निकाल दिया। अब सेल हमारा क्या था? और रिएक्शन क्या हुई हमारी? ये रिएक्शन हुई हमारी, और ये हमारा रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। तो ई सेल इक्वल टू ई नोट माइनस 0.051/2 log प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट के अंदर जिंक 2 पॉजिटिव है इनटू कॉपर, क्योंकि कॉपर की अगर पीछे बताया था सॉलिड केस में अगर मेटल है वो तो उसकी कंसंट्रेशन 1 मानी जाती है, इसलिए वहां पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। इसी तरह से डिवाइड बाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो Zn मेटल है, इसकी कंसंट्रेशन 1 हो गई और कॉपर की कंसंट्रेशन आप यहाँ पे लिख दोगे। तो ये आपका जो है इस सेल के लिए रिएक्शन है, यानी कि ये हमारे पास प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो है, हम इसके बेस के ऊपर ये फार्मूला निकाल सकते हैं। इसके बेस के ऊपर जो है जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक जैसे जब हम लेंगे उसमें करेंगे। तो आज के लिए